हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर इंटीग्रेटेड एग्जाम में हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे थे। और एम्ब्रियोलॉजी में जो अपना जो टॉपिक था वो डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। तो डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसके बारे में आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए ज़रा, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। एंजियोस्पर्म प्लांट्स में मेल गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट है वो पोलन ग्रेन के द्वारा होता है। जिसे हम परागकण कहते हैं। इसके डेवलपमेंट के लिए हम निम्न चरण पढ़ेंगे। प्रथम, हमने परागकणों की संरचना का अध्ययन किया था। तो परागकणों की संरचना में क्या था? कि सबसे पहले जो परागकण होते हैं वो एंजाइम व एंजाइम का बना होता है, जिसमें सफिशिएंट साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। ये है पोलन ग्रेन। इस पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट मेल गैमेटोफाइट्स बनने के लिए दो प्रकार से होता है। प्रथम, प्री पोलिनेशन, द्वितीय पोस्ट पोलिनेशन। कहने का मतलब ये है कि ये जो परागकण होते हैं, ये परागकण जब मेल गैमेटोफाइट्स का निर्माण करेंगे तो ये परागकण अंकुरित होंगे। तो इसमें अंकुरण दो प्रकार का होगा। प्रथम अंकुरण पोलिनेशन या परागण से पहले, मतलब इस परागकण का लघु बीजाणु दानी के अंदर ही डेवलपमेंट होगा। इस लघु बीजाणु दानी के अंदर डेवलपमेंट के पश्चात जो परागकण बन जाएगा, वो परागकण जब परागण की क्रिया के दौरान मादा जलान की स्टिग्मा पर पहुंचेगा तो उस स्टिग्मा पर पहुंचकर जो अंकुरित होगा उसे हम पोस्ट पोलिनेशन कहते हैं। तो दोनों का अध्ययन हम करेंगे। देखिए जरा, प्री पोलिनेशन के दौरान परागकण का परिवर्धन इस दौरान देखिए
एक्जाइन, ये इंटाइन, ये न्यूक्लियस, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है। इस दौरान एक्जाइन जो होता है ये अपनी उस जगह से वैकेंट स्पेस रखती है। एक्जाइन परत का वह भाग जहां पर एक्जाइन नहीं पाई जाती हो, देखो यहां पे एक्जाइन नहीं है ना, तो इसे जर्म ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्म ट्यूब। मोनोकोट में एक होती है, डाइकोट में जर्म ट्यूब 2 या 3 हो सकती है। इसके बाद में इसका न्यूक्लियस विभाजन करके 2 कोशिका बनाएगा, छोटी काई कोशिका, छोटी है वो जनरेटिव सेल, और बड़ी जो होती है वो वेजिटेटिव सेल। परागकण पॉलिनेशन से पहले, परागण से पहले लघु बीजाणु धानी में जब अंकुरित होता है तो इसकी एक्जाइन जर्म ट्यूब का, जर्म पोर का निर्माण करती है तथा इसके साइटोप्लाज्म में उपस्थित न्यूक्लियस फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन करेंगे, माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट, और स्मॉल जनरेटिव सेल, लार्ज वेजिटेटिव सेल्स बनाते हैं। अब क्या होता है कि इस दौरान इस जनरेटिव सेल्स और लार्ज वेजिटेटिव सेल्स है, इसको ट्यूब सेल भी कहते हैं, वेजिटेटिव सेल्स को ट्यूब सेल्स भी कहते हैं। अब क्या होगा कि ये जो परागकण है, पोलन ग्रेन है, ये मादा जो जन्मांग है, इस मादा जन्मांग की स्टिग्मा पर पहुंचेगा। ये परागकण देखिए, यहाँ पे परागकण पहुंचते हैं, ठीक है। ये यहां तक की स्थिति होती है प्री पोलिनेशन के दौरान, मतलब परागण से पूर्व परागकण का परिवर्तन। अब हम सेकंड स्थिति में पढ़ेंगे, परागण के पश्चात परागकणों का परिवर्तन। अब सेकंड कंडीशन में देखिए, परागण के पश्चात परागकणों का परिवर्तन। ये परागकण की एक्जाइन है, इंटाइन का वॉल्यूम बढ़ेगा, ध्यान से सुना, इंटाइन का वॉल्यूम बढ़ेगा और इंटाइन जर्म ट्यूब, इंटाइन का जो भाग है ये इंटाइन का सुनिए, ये पराग नलिका या पोलन ट्यूब बनाएगा।
इंटाइन ही पोलन ट्यूब बनाई। ध्यान से सुनिए इस बात को। इसके अंदर ये जनरेटिव सेल्स है, ये ट्यूब सेल्स या वेजिटेटिव सेल्स है, ये जनरेटिव सेल्स है। अब देखिए क्या होगा कि जो ट्यूब सेल तो ये बन गए, अब इस ट्यूब सेल्स के अंदर ये जो वेजिटेटिव सेल्स का न्यूक्लियस यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो सेकंड में यहाँ पे आ गया वेजिटेटिव सेल्स का न्यूक्लियस। इसके बाद में क्या होगा कि जनरेटिव सेल्स में सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा, सेकंड माइटोटिक डिवीजन। इस सेकंड माइटोटिक डिवीजन में दो मेल गैमेट्स बनेंगे। देखिए कैसे होगा कि ये इंटाइन्स में यहाँ पे पोर थे, ठीक है, और एक्जाइन में पोर थे, और ये जो इंटाइन है ये पोलन ट्यूब के साथ में आगे बढ़ी, और जो जनरेटिव सेल्स है इसका न्यूक्लियस विभाजन करके माइटोटिक डिवीजन करके यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो ये जो परिवर्तन है जो कि मादा जननांग स्टिग्मा पे होता है, इस दौरान जो एक्जाइन है वो उसमें जर्म पोर पाए जाते हैं। उस जर्म पोर में से एक पोर में से जो इंटाइन अपने आकार में वृद्धि करके पोलन ट्यूब का निर्माण करेगी। ध्यान से सुनिएगा कि एक्जाइन में डाइकोट्स के अंदर जो ये जर्म पोर होते हैं वो दो से अधिक होते हैं, मोनोकोट्स में केवल एक होते हैं। इन जर्म पोर के माध्यम से जो इंटाइन होती है वो बाहर निकल करके पोलन ट्यूब का निर्माण करती है। इस पोलन ट्यूब में इस वेजिटेटिव सेल्स का जो न्यूक्लियस आ जाता है। इसके बाद में जनरेटिव सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो सेकंड माइटोटिक डिवीजन करके दो मेल गैमेट्स बनाता है, और ये जो मेल गैमेट्स होते हैं इस पोलन ट्यूब में ही आ जाते हैं। इस पोलन ट्यूब सहित दो मेल गैमेट्स और एक ट्यूब सेल्स का न्यूक्लियस, इस पूरे भाग को ही हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट्स। इस पूरे भाग को ही हम क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट्स कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ऑफलाइन क्लासेस में लास्ट जो टॉपिक है वो मेल गैमेटोफाइट्स, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, लेकिन कोरोना की सेकंड लहर के कारण ऑफलाइन क्लासेस जो है वो बंद कर दी गई। तो तुरंत हमें संस्था प्रधान को निर्णय लेना पड़ा कि जो ऑनलाइन जो क्लासेस है बच्चों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए सुचारू रूप से लगाई जा रही है। तो इस दौरान हम जो टॉपिक हमने जो छोड़ा है उस टॉपिक से ही हमने जो स्टार्ट किया है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। डेवलपमेंट ऑफ दी मेल गैमेटोफाइट्स। मेल गैमेटोफाइट्स का जो डेवलपमेंट है वो दो चरणों में होता है। प्रथम चरण में क्या होता है कि प्रांगण से पुरव ही हो जाता है। तो प्रांगण से जो पुरव होता है उसे हम कहते हैं प्री पोलिनेशन। प्री पोलिनेशन के दौरान लघु बीजाणुधानी के अंदर ही परागकण क्या करता है कि परागकण के अंदर उपस्थित साइटोप्लाज्म अपने आकार में वृद्धि करेगा, ठीक है। न्यूक्लियस है वो केंद्र से वृद्धि की ओर आएगा, फिर इसके न्यूक्लियस में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में छोटी जनरेटिव सेल्स बनेगी, बड़ी वेजिटेटिव सेल्स बनेगी।
अब ये जो परागकण है ये परागण की क्रिया करेगा। परागण की क्रिया से मतलब यह है कि परागकणों का वायु के द्वारा या विभिन्न अन्य किसी माध्यम से उड़ करके हवा के द्वारा मादा जननांग की स्टिग्मा पे पहुंचना। यहाँ पे ये पोषक पदार्थ लेगा, स्टिग्मा पे पोषक पदार्थ लेगा कि मोट्रोफिक अट्रैक्शन होता है यहाँ पे, और इन पोषक पदार्थों के प्रभाव से इसमें पोस्ट पोलिनेशन होगा। पोस्ट पोलिनेशन में क्या होगा कि जो इंटाइन होती है वो इंटाइन जो है वो पोलन ट्यूब का निर्माण करेगी, और इंटाइन में जब पोलन ट्यूब का निर्माण हो जाता है तो इसकी में उपस्थित वेजिटेटिव सेल्स का न्यूक्लियस आ जाएगा। जनरेटिव सेल्स है ये सेकंड माइटोटिक डिवीजन करके दो मेल न्यूक्लियाई के बनाएगी। इस प्रकार एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर परागकणों का अंकुरण, प्री पोलिनेशन और पोस्ट पोलिनेशन की प्रक्रिया से होता है, और एक परागनलिका में दो मेल गैमेट्स होते हैं। एक परागनलिका में 2 मेल न्यूक्लियाई होते हैं, और आप यह अच्छी तरह से जानते हो कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया का अर्थ ये होता है, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया का अर्थ ये होता है कि एक मेल न्यूक्लियाई मादा जननांग की भ्रूण कोश में उपस्थित एग सेल के साथ संयोजित होकर जाइगोट्स का निर्माण करता है, जबकि दूसरा मेल न्यूक्लियाई भ्रूण कोश की मध्य उपस्थित द्विगुणित पोलर न्यूक्लियाई सेल्स के साथ में क्रिया करके ट्राइफ्यूजन की क्रिया करता है। इस दौरान भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो ये जो प्रक्रिया है प्री पोलिनेशन और पोस्ट पोलिनेशन के दौरान मेल गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट यह हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट्स करेंगे। अच्छा, एक बात ये भी थी कि आप सुचारू रूप से अगर नोट्स को रखना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो कृपया आप YouTube के दौरान कुछ कमेंट्स बता दीजिएगा मुझे। मैं उस प्रक्रिया के तहत आपको मेन जो हेडिंग्स है वो यहाँ पे लिखवा दूंगा, ताकि आप उसे अच्छे से अपनी नोटबुक में उतार सकें। तो ये कमेंट्स जो है वो आपको आज देखने के बाद में बताना होगा कि कुछ प्रक्रिया के तहत अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पे आपको नोट्स के कि देखो डायरेक्ट तो क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में जो प्रक्रिया चलती है वैसे तो नहीं हो सकता है, लेकिन हम आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से घर बैठे ये सुविधा दे सकते हैं कि आप जो भी दौरान जो छुटे हुए जो नोट्स है उसको कुछ मतलब आपको जरूर सहायता मिलेगी। ठीक है, अगर आप इस चीज़ से सहमत हैं तो कमेंट कर देना, नहीं तो मैं फिर आपको लेक्चर इस तरह दे दूँगा। तो ये अपना मेल गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट था, आपके थर्ड यूनिट के अंदर डायरेक्ट टॉपिक है। तो आप देखो इस वीडियो के दौरान आपको ये जो चीज़ दिख रही है वो आप स्वयं भी आप नोट्स बना सकते हो, आप कुछ नोट्स बना सकते हो। देखो ये वीडियो के अंदर कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस का एक बेनिफिट ये होता है कि आप जो चीज़ देख रहे हो इसको दोबारा पॉज करके दोबारा भी देख सकते हो, पॉज करके डायग्राम भी बना सकते हो, तो वो आप ऑटोमेटिकली आप नोट्स कुछ आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट ऑनलाइन वीडियो में देख रहे हैं और मतलब नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो आप स्वयं इस चीज़ को बना सकते हो। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट्स। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।
अच्छा, आज जो फर्स्ट क्लास थी तो इस वजह से मुझे ये पता नहीं था कि वीडियो है वो 30 मिनट की फिक्स वीडियो है। तो 30 मिनट में अभी 7 से 8 मिनट और बाकी है, तो हम इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं और लेक्चर आगे स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं ये टॉपिक रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे एम्ब्रियोलॉजी में डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स, ठीक है, नर युग्मोद्भिद का परिवर्तन। तो नर युग्मोद्भिद किसे कहते हैं, आप अपने दिमाग में अच्छे से जान लो कि नर युग्मोद्भिद किसे कहते हैं। तो नर युग्मोद्भिद का मतलब क्या होता है, परागनलिका युक्त परागकण जिसमें 2 नर युग्मक हो। परागनलिका युक्त परागकण जिसमें 2 नर युग्मक हों। मेल गैमेटोफाइट्स कहलाता है, मेल गैमेटोफाइट। तो इस मेल गैमेटोफाइट्स का विकास 2 चरणों में होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। इस मेल गैमेटोफाइट का विकास 2 चरणों में होता है। तो प्रथम जो चरण है वो ये है, जिसमें ये परागकण है। अभी ये परागकण लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही है। तो इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर इसका विकास कैसे होता है, इस चरण को प्रथम चरण या प्री पॉलिनेशन या पूर्व परागण के दौरान, पूर्व परागण के दौरान परागकण का परिवर्तन कहते हैं। इसमें जो परागकण होता है वो एक्जाइल और इंटाइन और साइटोप्लाज्म से पूर्ण रूप से पोषक पदार्थ को लेकर के डेवलप हो जाता है। पहले न्यूक्लियस सेंटर में होता है, फिर वृद्धि में आ जाता है। इस एक्जाइल और इंटाइन युक्त संरचना में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, 2 न्यूक्लियाई बनेंगे। फर्स्ट स्मॉल सेल न्यूक्लियाई जनरेटिव सेल्स का होता है, लार्ज सेल युक्त न्यूक्लियाई होता है वो वेजिटेटिव सेल्स का होता है। अब ये परागकण पॉलिनेशन करेंगे। अब ये क्या करेंगे, पॉलिनेशन करेंगे। और जैसे पॉलिनेशन होता है तो ये परागकण मादा दिमाग स्टिग्मा में पहुंच जाएंगे और स्टिग्मा में पहुंच करके स्टिग्मा के अंदर जो पोषक पदार्थ है वहां से पोषण लेंगे। और जैसे ही पोषण लेंगे तो क्या होगा कि इसकी इंटाइन में जो जन्म पोर है ना, इसकी इंटाइन में जन्म पोर है, तो इंटाइन में जो इसमें एक्जाइल में जो जन्म पोर है वो जो जन्म पोर से एक्जाइल, उस जन्म पोर से जो एक्जाइल का जो जन्म पोर है उस जन्म पोर से इंटाइन से निकलेगी पोलर ट्यूब। अब देखो इस इंटाइन से पोलर ट्यूब निकलती है ना कि एक्जाइल से निकलती है, लेकिन जन्म पोर हमेशा एक्जाइल का होता है, ठीक है। बड़ी जो कोशिका है, जो बड़ी कोशिका है जिसे हम वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं, उस सेल का न्यूक्लियस इस जर्म ट्यूब में आ जाता है, इस पोलर ट्यूब में आ जाता है। जबकि छोटी जनरेटिव सेल्स है ये सेकंड माइटोटिक डिवीजन करेगी और सेकंड माइटोटिक डिवीजन करके 2
मेल न्यूक्लियाई नर युग्मक बनेगा। इस पूरे भाग को मतलब ये तो हो गई ट्यूब सेल, ये तो क्या हो गई ट्यूब सेल न्यूक्लियाई, ये हो गए मेल गैमेट। ये ट्यूब सेल्स, ये मेल गैमेट्स और ये जाइल्स, जिसमें ये जाइल पोल है जबकि ये इंटाइन है। इस पूरे भाग को हम बोलेंगे मेल गैमेट। अब देखो ये परागकण इस स्टिग्मा पोस्टाइल से होता हुआ बीजांड के बीजांड द्वार वाली छोर पर पहुंचेगा, और जैसे ही बीजांड द्वार वाली छोर पर पहुंचेगा तो बीजांड द्वार के अंदर परागनलिका जाएगी और बीजांड के अंदर भ्रूणकोश में परागनलिका दो नर युग्मक छोड़ देगी। और आपको पता है हमने भ्रूणकोश की बीजांड की संरचना की है, ओवलन संरचना कि जो भ्रूणकोश है उसमें एग सेल से एक मेल गैमेट्स युग्मित होकर के एम्ब्रियो का निर्माण करता है, जबकि दूसरा मेल गैमेट्स है वो भ्रूणकोश की पोलर न्यूक्लियाई सेल से युग्मित होकर के भ्रूणकोश का निर्माण करता है। इसलिए एंजियोस्पर्म पत्रों में डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो इस डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान दो घटना होती है। एक तो क्या होता है ट्रिपल फ्यूजन होता है। ट्रिपल फ्यूजन क्यों होता है कि दो मेल एक मेल सेकंड मेल न्यूक्लियाई प्लस पोलर सेल सेकंड मेल न्यूक्लियाई प्लस पोलर सेल ये आपस में युग्मित होकर के फ्री एंडोस्पर्म बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, ये 3 हो गया, ये ट्रिपल ट्राइफ्यूजन कहते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन का अर्थ तो आप समझते ही हो कि एक बार तो एंडोस्पर्म का बनना जबकि दूसरी बार पहली बार एम्ब्रियो का बनना। इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने डिटेल में गैमेटोफाइट्स के बारे में पढ़ा। अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप